हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम जो कि दिसंबर के लास्ट में होने वाला है। और आज हम 1 to 5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा होगा पर्यावरण अध्ययन। ये जो पर्यावरण अध्ययन होगा ये हमारा होगा 31 दिसंबर 2021 का, 31 दिसंबर 2021 का, ठीक है। और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा दिया हुआ है। साबुत मूंग चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है, ठीक है। आइए हम लोग सीखते हैं कि जो भाग अंकुरित होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तना तो मेरा नहीं होगा, ठीक। पत्ती भी नहीं होगा, डायरेक्ट पत्ती भी नहीं निकलेगा। और फल तो बाद में मिलता है, यानी कि हमारा होगा जड़। देखिए ध्यान से, ये बहुत क्वेश्चन हम लोग का देता है, क्वेश्चन रिपीट भी करता है। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है, यही मेरा क्वेश्चन है, तो वह है जड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है, ठीक। अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये तो जानते हैं आप लोग। और इसमें पाए जाने वाले एंटी ऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोध क्षमता बेहतर होती है, ठीक है। वहीं इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकताओं को पूरी भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि फास्फोरस होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं किसमें, जड़ में। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 62 नंबर। कह रहा है क्या कि मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आ जाता है, ठीक है। तो काला या नीला या काला, ये हमारा सत्य है, नीला या काला। नीला बैगनी गलत है, नीला हरा गलत है, और नीला नारंगी ये भी गलत है। ये कह रहा है कि मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर नीला काला रंग आता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग सीखेंगे इसमें। कह रहे देखिए, मंड परीक्षण एक आसान परीक्षण है। क्या होता है मंड परीक्षण, जब हम कहते हैं तो आयोडीन का आसान परीक्षण होता है। उसमें क्या होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ का तनु आयोडीन का घोल डाला जाता है। यदि मंड यानी कि स्टार्च, मंड को स्टार्च भी कहते हैं, अनुपस्थित है, ठीक है, तो आयोडीन का घोल पीले या नारंगी रंग का ही बना रहता है। परंतु जब उपस्थित होता है तो ये हमारा नीला और काला का रंग दिखाई देता है मंड में। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है, इसको हम देखते हैं। ये कह रहा है कि बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो दे रहा है हमारा क्या कि विटामिन B12 नहीं होता है, विटामिन 2 ये भी नहीं होता है, विटामिन 1 ये सही है, यानी कि विटामिन 1। अब क्या कह रहा है, इसमें विटामिन B3 नहीं होता है। विटामिन 1 की कमी से बेरी नामक रोग विषमता होती है। और विटामिन 1 रासायनिक नाम जो होता है ये लिख लीजिए यहाँ पर, इसका होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन होता है, थायमीन इसका नाम होता है, ध्यान रखिएगा, थायमीन। आगे चलते हैं 64 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है क्या कि पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। क्या बीज से प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, इस भाग को हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारा प्राप्त होता है पटसन, हाँ ठीक है, पटुआ भी इसको कहते हैं हम लोग देहात में। तो ये बीज से नहीं होता है, फूल से भी नहीं होता है, और पत्ती से भी नहीं होता है, ये होता है कौन सी, तना से, ठीक है। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के तना से प्राप्त होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि पटसन या पाट को मेस्टोम भी कहते हैं, इसको लिख लीजिए,
क्या कहते हैं, मेस्टोम, मेस्टोम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारत में पटसन की कृषि लगभग कितना 582,000 एकड़ की भूमि में होती है। इससे क्या होता है कि मोटे रस्से, मछली के जाल, मोटे मोटे टाट कैनवास जो होता है कैनवास बनाते हैं। जूट के साथ साथ मिलाकर इसके चीनी के बोरे भी बनाते हैं, ठीक है। इसे पत्तियाँ, कोपल और फल बहुत क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। पौधे, शीर्ष और शाखाएं पशुओं के खिलाई भी जाती है। किस चीज़ का, पटसन का। आज देखते हैं अगला 65 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जड़ नहीं है। जड़ के बारे में कह रहा है, ये तो एकदम भिविया लगा लीजिए कि आपके जड़ के बारे में एक आएगा ही, कौन सा जड़ है और कौन सा जड़ नहीं है, इसमें से प्रश्न पूछेगा ही। ये कह रहा है मूली, शकरकंद, टिपियोका, आलू, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो जड़ नहीं है ये है क्या है, आलू, ठीक है। बाकी सब ये गलत है। कह रहा है कि मूली, शकरकंद, गाजर, सलजम, टिपियोका आदि जड़ हैं, लेकिन इसकी उद्गम स्थान दक्षिण अमेरिका में का पेरू है, ठीक है। यहाँ गेहूँ, धान, मक्का के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। भारत में यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। कौन चीज़, ये जो हमारा दिया हुआ, यह जमीन के नीचे पैदा होता है। आलू के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। 66 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं ध्यान से। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है। परजीवी के बारे में ध्यान देना है। क्या पीपल परजीवी है, अमरवेल परजीवी है, अंगूर परजीवी है, या मनी प्लांट परजीवी है। तो इसमें हमारा पीपल नहीं होता है, अंगूर नहीं होता है और ये मनी प्लांट नहीं होता है। अमरवेल जो होता है परजीवी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 66 का। अमरवेल एक परजीवी पौधा है। यह एक प्रकार की लता हो जो बाबुल, कीकर, पिम्बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको अवकाश वेल या अमरवली भी कहते हैं। यह एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों और वर्णहरित एक का क्या होता है, पूर्ण अभाव होता है। इसीलिए इसका रंग जो होता है पित्त मिश्रित यानी सुनहरा या हल्का लाल होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं 77 नंबर 67 नंबर। निम्न में से कौन सा पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होता है। किस पौधे के बीज होता है पशुओं द्वारा विस्थापित होता है। क्या सहजन के बीज, मैपल के बीज, आक या आम। इस प्रकार ये सहजन नहीं होता है, मैपल नहीं होता है, आक नहीं होता है, क्या होता है, आम जो होता है ये। आम पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। आम एक प्रकार के रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं। किसको, आम को। भारत में फलों का राजा कहते हैं किसको, आम को। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक चीज़ इसमें याद रखिए कि आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा ये होता है हमारा मैंगीफेरा, याद रखिएगा। मैंगीफेरा होता है मैंगीफेरा इंडिका, याद रखेंगे। ये हमारा नाम जो होता है आम का वैज्ञानिक नाम होता है। आमों की प्रजाति में मैंगीफेरा कहा जाता है। इसमें इस फल की प्रजाति जो होती है केवल भारतीय उपमहाद्वीपों में मिलती थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। यह जो होता है भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इससे पेड़ को राष्ट्रीय फल की दर्जा प्राप्त किया गया, किसमें, बांग्लादेश में। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा 68 नंबर होगा और ये जो 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से किसको बीज पत्र कहते हैं। निम्न में से किसको हम बीज पत्र कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। क्या हम बीज वारण इसको कहते हैं, भ्रूण को कहते हैं, या बीज पत्ती को कहते हैं, या बीजांड को कहते हैं। तो बीज वारण को नहीं बोलते हैं, भ्रूण को भी नहीं बोलते हैं, या बीजांड द्वार भी नहीं बोलते हैं, बीज पत्ती को कहते हैं बीज पत्र।
बीजपत्र को बीजपति कहा जाता है। बीज के अंकुरण होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्तों का रूप धारण कर लेता है। वनस्पति शास्त्र में फूलदार पौधे का वर्गीकरण बीज में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर ही किया जाता है, याद रखिएगा। और बीज पत्र वाली प्रजातियां जो होते हैं डायकाट या द्वितीय बीज पत्र कहलाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा हमारा 69 नंबर कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो क्या हमारा स्वीट पी यानी मीठी मटर यह नहीं है, गलत है। कह रहा है कि बगीचे वाली मटर गार्डन, ये भी नहीं, मूंगफली नहीं हो, क्या है इसमें, तो यही नहीं है। कौन? तुलसी नहीं है। ऑप्शन नंबर 69 का सी होगा। तुलसी के पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। स्वीट मीठी यानी कि मीठी मटर, बगीचे वाली मटर गार्डन यानी मूंगफली आदि फलीदार पौधे की जड़ में जो होता है नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन तुलसी में नहीं। तुलसी एक द्विबीजपत्री है। कौन है? तुलसी द्विबीजपत्री है तथा शाकाय औषधि पौधे है। तुलसी का पौधा जो होता है हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन में या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन में चलेंगे 70 नंबर। ये जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसको देखेंगे। पत्ती में सिराओं एवं छोटे सिराओं की व्यवस्था का नाम है। पत्तियों में इसके बारे में जानते हैं। तो क्या हम इसको कहते हैं पटसन है, सिरा विन्यास कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं, वृत्त या वर्ण वृत्त कहते हैं? नहीं, पटसन नहीं कहते हैं, मध्य सिरा नहीं कहते हैं, वृत्त सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। करें पत्तियों में सिराओं और छोटे सिराओं की व्यवस्था के सिरावास के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर पौधे में जालीदार सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधे में यानी समांतर विन्यास जो होता है एक बीजपत्री में पाया जाता है। द्विबीजपत्री में जो होता है जालीदार सिरा विन्यास में द्विबीजपत्री होता है और समांतर सिरा विन्यास में एक बीजपत्री होता है, याद रखेंगे। आगे चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं कह रहा है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्या कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस? याद रखिएगा कोयला नहीं होता है। हाँ, लकड़ी ये जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला आता है, पेट्रोल भी आता है इसलिए नहीं है, और ये प्राकृतिक गैस भी आता है। हमारा नहीं पूछ रहे हैं ना, तो नहीं है इसके मतलब लकड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी 71 का लकड़ी जो होता है जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो होता है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। काष्ठ या लकड़ी एक कार्बनिक पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति वृक्षों के तनों में परिवर्धित जाइलम के रूप में होता है। आगे देखिए, ये कह रहा है 72 नंबर कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा जो होता है परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है, इसके बारे में देखते हैं। तो सौर ऊर्जा नहीं होता है। ज्वार भट्टा ऊर्जा ये भी नहीं होता है, और भूगर्भीय उष्मीय ऊर्जा ये भी नहीं होता है। जीवाश्म ईंधन ये होता है, ये 100% होता है जीवाश्म ईंधन। आगे चलते हैं 73 नंबर। ये कह रहा है कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल क्षति को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए जाइए इधर। तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं, वृद्धि नहीं, श्वसन नहीं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। 73 का डी नंबर ऑप्शन होगा, वाष्प उत्सर्जन। अगला है हिमालय में एप्पल जो होता है एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? तो अस्थानिक इसमें नहीं रखेंगे, प्रचुर या बहुलक नहीं रखेंगे, संगठनात्मक नहीं रखेंगे, इसको स्थानिक में रखेंगे। 74 का 3 होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। अगला चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा विषय वस्तु का 75 नंबर। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? ठीक है, कौन सा ग्रह जो होता है पृथ्वी से छोटा होता है? तो ये हमारा जो होता है इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 2 पे ये किया गया है कि जो होगा हमारा बुध होगा। ठीक है, बुध और मंगल
ये दोनों हमारा है, ये हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून और यानी वरुण है कि नहीं। यह है जिसमें पृथ्वी से छोटे 3 ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है और मंगल। और बड़े ग्रह जो होते हैं वरुण होता है और अरुण होता है, शनि होता है, बृहस्पति है, ठीक है। लेकिन इस आयोग ने हमें तो लग रहा है कि ये होगा बुध ही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन एनसीईआरटी इसको दोनों को दिया है, मंगल और बुध दोनों। ऑप्शन नंबर हम सी लग रहा है, ये सी ही होगा। आगे चलिए, ये आपका शिक्षण है। धन्यवाद, थैंक्स। आप लोग पढ़े ध्यान से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।